हाय। लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके साथ की थी। आज हम लेक्चर्स को आगे ले जाएंगे और डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। कल हमने सीखा था कि मैटर क्या है। मैटर की डेफिनेशन में हमने आपसे बात की थी कि हर वो चीज़ मैटर कहलाता है जिसका मास हो, जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। अभी सवाल हमारे जहन में आता है कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, यानी व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अगर हम दो तीन मैटर्स की एग्जांपल लें, सपोज करें मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले रहा हूँ, कंटेनर में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये नमक की ज़र्रात है। इसी तरह मैंने दूसरा कंटेनर लिया, दिस इज़ NaCl, ये नमक है। मैंने दूसरा कंटेनर लिया, इसमें मैं कुछ पानी डाल रहा हूँ, तो ये पानी के सारे के सारे ज़र्रात हैं। इसी तरह तीसरी एग्जांपल अगर मैं लूँ, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा मैंने एक पीस लोहे का लिया हुआ है, तो अगर आप इस लोहे के टुकड़े को स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर स्टडी करें तो आपको इस लोहे के पीस के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात नज़र आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा करीब करीब होंगे। ये सारे के सारे लोहे के ज़र्रात है, इंतहाई करीब करीब है। ये पार्टिकल्स आपको कब नज़र आएंगे, ये ज़र्रात आपको कब नज़र आएंगे, जब आप इस लोहे के पीस को STM यानी कि स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे। ये क्या चीज़ है यार, दिस इज अ पीस ऑफ आयरन। यहां पर हमने पानी लिया था H2O। ओके, तो NaCl भी मैटर है, पानी भी मैटर है, लोहा भी मैटर है। अभी सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि ये मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। तो एक थ्योरी है, थ्योरी का नाम है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी का कहना है कि दुनिया का कोई भी मैटर उठा लो, वो छोटे छोटे ज़र्रात से बना हुआ है और उन छोटे छोटे ज़र्रात को हम कहते हैं पार्टिकल। यानी पार्टिकल का लफ्जी मतलब क्या है, पार्टिकल का लफ्जी मतलब है ज़र्रा। यानी पार्टिकल थ्योरी का क्या कहना है कि दुनिया का कोई भी मैटर ले, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसका जवाब है कि मैटर छोटे छोटे ज़र्रात से बना है और उन छोटे छोटे ज़र्रात को हम पार्टिकल्स कहते हैं। यानी पार्टिकल थ्योरी का क्या कहना है कि एवरी मैटर is made up of particles। ये पार्टिकल थ्योरी का कहना है। पार्टिकल थ्योरी का अभी ये पार्टिकल क्या है, उर्दू में लफ्जी मतलब है इसका ज़र्रा, लेकिन जब हम लफ्ज़ पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में तो पार्टिकल से मुराद हमारी तीन चीज़ें हैं। जब भी हम पार्टिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो पार्टिकल से मुराद हमारा एटम है, पार्टिकल से मुराद हमारा आयन है और पार्टिकल से मुराद हमारा मॉलिक्यूल है। इन तीन चीज़ों को हम पार्टिकल्स कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी मैटर आप उठा लें, या तो वो एटम से बना होगा, या तो आयन से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा। मसलन अगर आप NaCl की एग्जांपल ले तो NaCl किस चीज़ से बना हुआ है, ज़र्रात से बना हुआ है। सपोज कर यार ये एक ज़र्रा, अगर मैं इस एक ज़र्रे को उठाकर थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखाऊँ तो ज़रा चेक करें, इस एक दाने के अंदर, NaCl के इस एक दाने के अंदर अगर इसको आप जूम इन करें तो आपको पता चलेगा कि NaCl के एक दाने के अंदर एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयंस लगे हुए हैं। एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयंस लगे हुए हैं। एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयंस लगे हुए हैं। ये तो 4 दिख रहे हैं, पांचवा चट्टा कहां पर है, पांचवा इस सोडियम के सामने होगा, चट्टा क्लोरीन इस सोडियम के पीछे होगा। बिल्कुल इसी तरह फिर हर क्लोराइड के इर्द गिर्द 6 सोडियम्स लगे हुए हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। पांचवा चट्टा कहां पर है, पांचवा सामने होगा, चट्टा इसके पीछे होगा। बिल्कुल फिर इस तरह इस सोडियम के इर्द गिर्द भी 6 क्लोराइड लगे होंगे और हर क्लोराइड के इर्द गिर्द पर 6 सोडियम लगे होंगे। यानी कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, ये जो सोडियम क्लोराइड का एक ज़र्रा था ये किस चीज से बना हुआ है, जवाब है ये आयन से बना हुआ है। ये आयन क्या है अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। तो सोडियम क्लोराइड किस चीज से बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक मैटर है और ये किस चीज से बना हुआ है, छोटे छोटे ज़र्रात से, और उन छोटे छोटे ज़र्रात को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। ओके, अगर हम पानी की एग्जांपल लें तो पानी किस चीज से बना हुआ है, पानी भी छोटे छोटे ज़र्रात से बना हुआ है। ये ज़र्रा, ये ज़र्रा, ये ज़र्रा, ये ज़र्रा, ये ज़र्रा। अरे अगर इस एक ज़र्रे को हम खोल कर देखें तो हमें पता चलेगा
कि पानी का ये एक जर्रा 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी ये एक दाना 3 एटमों से मिलकर बना है और ये तीनों के तीनों एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। तो एटम्स का एक ऐसा गुच्छा, ऐसा कलेक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी पानी किस चीज से बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। उस एक पार्टिकल के अंदर 3 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, तो इस एक दाने को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये 5वां मॉलिक्यूल। इस तरह पानी के इस 1 लीटर के अंदर करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे। हम हालांकि इन मॉलिक्यूल्स की तादाद को आखिर में कैलकुलेट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो NaCl आयन से बना हुआ है, पानी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अगर हम आयरन की एग्जांपल देखें तो आयरन भी छोटे छोटे जर्रात से बना हुआ है। आयरन के अंदर मौजूद ये जो एक जर्रा है, इस एक जर्रे के अंदर क्या मौजूद है? इस एक जर्रे के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पर कुछ शेल्स मौजूद है। पहला शेल इस तरह, दूसरा शेल इस तरह, तीसरा शेल इस तरह। और इस एक जर्रे के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। एक ऐसा पार्टिकल जो एक न्यूक्लियस और चंद शेल से बना हो और जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर हो, ऐसे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो आयरन है ये भी छोटे छोटे जर्रात से बना हुआ है और ये जो एक छोटा जर्रा है इसे हम कहते हैं एटम। तो दुनिया का आप कोई भी मैटर उठा लो, या तो वो आयन से बना होगा, या तो वो मॉलिक्यूल से बना होगा, या तो वो आयन से बना होगा। तो पार्टिकल थ्योरी का क्या कहना है कि दुनिया का कोई भी मैटर उठा लो, वो छोटे छोटे जर्रात से बना हुआ है। केमिस्ट्री में हम पार्टिकल किस चीज को कहते हैं? एटम, आयन और मॉलिक्यूल को पार्टिकल कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी मैटर इन्हीं 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे फुल डिटेल में कि एटम क्या है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।